नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल उड़ान मोटिवेशन ब्लॉग पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त ऊधम सिंह आपका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक ऐसा मोटिवेशन से भरपूर टॉपिक जिसे सुनकर आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और आप जिस काम को छोड़ चुके हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पुनः फिर से एक बार आप उस काम को स्टार्ट करने का मन बना लोगे। दोस्तों, हर इंसान जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है, अपने हर सपने को पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पास में पैसा हो, मेरे पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे माता पिता के पास हर सुख सुविधाएं हो, मैं धनवान हूं, मेरी अलग पहचान हो। दोस्तों, इन्हीं सपनों को देखकर इंसान आगे बढ़ने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए प्रेरित हो जाता है और किसी ना किसी अच्छे काम की शुरुआत कर देता है। वो बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है और धीरे धीरे बहुत समय तक वो काम करता रहता है और उसे धीरे धीरे सफलता भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसका काम शुरू हो जाता है और उसके कुछ छोटे छोटे सपने पूरे होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। वो बहुत खुश होता है, लेकिन किसी कारणवश उसके काम के अंदर कोई बाधा आ जाए या चार लोग उसके काम की बुराई कर दें, चार लोग उसके पीठ पीछे उसके काम को खराब बता दें, उसकी बुराई कर दें, तो उसके अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है, उसके अंदर घबराहट होने लगती है, वो अपने उन सपनों को भूलने लगता है और उन लोगों की बातों में आ जाता है। छोटी सी परेशानी के सामने अपने घुटने टेक देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो भूल जाता है कि मैंने आगे चलने के लिए, अपनी सफलता को पाने के लिए, आसमान की बुलंदियों तक जाने के लिए कुछ सपने देखे थे, और जब भी मैंने ये काम स्टार्ट किया था, वो उन लोगों की बातों से घबराकर, डरकर उनका सामना नहीं कर पाता है और अपने उस काम को बंद कर देता है। कुछ समय के बाद उसी काम में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसे सफलता लेता हुआ मिल जाए, वो सफल व्यक्ति मिल जाए, तो फिर वो उस व्यक्ति की निंदा करता है। उस व्यक्ति को फिर ये अच्छा भी नहीं लगता है कि ये व्यक्ति सफल हो गया। दोस्तों, सफलता के सामने बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम उन दिक्कतों के सामने डर जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार एक मंदिर में सीढ़ी में लगे हुए पत्थर ने, जो मूर्ति में लगा हुआ पत्थर था, उससे एक प्रश्न पूछने का मन बनाया। उसके अंदर, उसके मन के अंदर उस मूर्ति वाले पत्थर से पूछने के लिए कई दिनों से एक अभिलाषा हो रही थी, लेकिन किसी कारणवश वो पूछ नहीं पा रहा था। एक सवाल उसके मन में चल रहा था। एक दिन मन बनाकर उसने उस मूर्ति में लगे हुए पत्थर से पूछा कि भाई मेरे दोस्त, आज मेरे मन में एक सवाल है और वो सवाल काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन मैं डर की वजह से, शर्म की वजह से तुझसे वो सवाल पूछ नहीं पा रहा हूं, लेकिन आज मैंने अपना पूरा मन बना लिया है कि मैं तुझसे आज वो सवाल पूछ कर रहूंगा। तो ये बात को सुनकर मूर्ति में लगा हुआ पत्थर बोला कि भाई तुझसे मना किसने किया है, जो भी बात है, जो सवाल है, जो तेरा क्वेश्चन है, तो तसल्ली से पूछ ले, मैं तेरा एक एक सवाल का जवाब दूंगा। तो ये बात को सुनकर सीढ़ी में लगा हुआ पत्थर उस मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि भाई तेरा और मेरा जन्म एक ही खान में हुआ, हम एक ही जगह पैदा हुए, हमारा एक ही मालिक था, हमको वहां से एक जैसे ही मजदूरों ने निकाला और एक ही गाड़ी में हम लद के आए और एक ही कारखाने के अंदर हम आए और हमको एक ही कारीगर ने बनाया। लेकिन मेरे भाई, तू मुझको एक बात बता दे कि आज सब लोग मेरे ऊपर जूते और चप्पल उतारते हैं, लेकिन वही सब लोग तेरे ऊपर फूल मालाएं, सुगंधित पदार्थ, मिठाइयां, दूध और तुझे चंदन से नहलाते हैं। भाई, तू मुझे आज इस बात का फर्क समझा दे। मैं इस बात को लेकर काफी दिनों से परेशान हूँ। इस बात को सुनकर वो मूर्ति में लगा हुआ पत्थर उस सीढ़ी वाले पत्थर से बोलता है, मेरे भाई, तूने जितनी भी बात कही है वो एक एक बात तेरी सही है। हम एक ही जगह पैदा हुए, एक ही गाड़ी में हमको लाया गया, हम एक ही कारखाने में आए और हमारा मालिक भी एक था। लेकिन तू उस वक्त को याद कर कि जब एक कारीगर के हाथों में हम दोनों को सौंपा गया, तो जब उस कारीगर ने तुझे मूर्ति बनाने के लिए हथौड़े की और छेनी की चोट मारनी स्टार्ट हुई, तो तू बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था, बहुत तेज तेज रो रहा था, और वो कारीगर तुझमें दनादन दनादन छेनी और हथौड़े से चोट मार रहा था। तू 10-12 ही चोट सहन कर पाया और तू टूट गया। जैसे ही तू टूट गया, उस कारीगर ने तुझको एक साइड में रख दिया। फिर मेरा नंबर आ गया। वो कारीगर मुझ में भी उसी तरीके से बेरहमी से दनादन छेनी और हथौड़े की चोट मारता रहा। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा था।
लेकिन तू मेरे उस कष्ट को देखकर मुझ पर बार बार हंस रहा था, बार बार उंगली उठा रहा था। वो कारीगर मुझ में चोट मारता रहा, हथौड़े से मारता रहा और छेनी से चोट मारता रहा। मैं सारे दर्द, सारी तकलीफें, वो दर्द मैं सब सहन करता रहा और तू मेरे ऊपर हंसता रहा। इसी तरीके से कई दिन बीत गए और वो मूर्तिकार ने फिर मुझको ले जाकर एक भट्टी में, एक आग में तपाया। वो मैंने तपन, वो मैंने चोट, वो मैंने छेनी और हथौड़े का दर्द यार अपने ऊपर सहा। वो दर्द सहता रहा, वो तकलीफ सहता रहा, हथौड़े की मार सहता रहा, आग में तपता रहा। तो इस तपन और दर्द की वजह से उस मूर्तिकार ने मुझे एक पत्थर से एक मूर्ति का और एक भगवान का रूप दे दिया। तू मेरे ऊपर हंसता था और मैं दर्द सहता था। कुछ दिन के बाद हमको मंदिर में लाया गया और मेरी स्थापना यहाँ पर एक ऊंचे स्थान पर की गई और तुझको उन्हीं कारीगरों ने, जो मंदिर में कारीगर लगे हुए थे, उन्होंने तुझे इस सीढ़ी के अंदर लगा दिया। मेरे दोस्त, आज मेरे वही दर्द और तकलीफ और चोट जो मैंने सहन करी थी, ये उन्हीं का परिणाम है कि अब पूरे जीवन सब लोग मुझे दूध से नहलाएंगे, चंदन से नहलाएंगे, मेरे ऊपर फूल और मालाएं चढ़ाएंगे, मेरे ऊपर सुगंधित पदार्थ चढ़ाएंगे और तू अब पूरे जीवन जूतों और चप्पलों में ही रहेगा। बस यही है वो कहानी। दोस्तों, हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी दिक्कत आती हैं, हम सपने देखते हैं, काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जैसे ही चार लोग हमारी बुराई करते हैं, हम में हथौड़े और छेनी के चोट मारते हैं, हम तुरंत टूट जाते हैं और गिर पड़ते हैं। दोस्तों, अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, तो हमें उन लोगों का डट के मुकाबला करना पड़ेगा, उनकी मार को सहना पड़ेगा, उनके कमेंट सहने पड़ेंगे और उनकी व्यंग भरी बातों को भी सुनना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो बोलते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहोगे। धीरे 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 आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाओगे, आप सफल कहलाओगे। दोस्तों, सफलता बड़ी मुश्किल से जाकर मिलती है। सफलता के लिए हमको लड़ना पड़ता है, सफलता के लिए हमको कष्ट सहने पड़ते हैं, लोगों के व्यंग सहने पड़ते हैं, तब जाकर हम सफल बनते हैं। अरे बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। और जब तक पड़ती नहीं है पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक वो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ये टॉपिक आज आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। मिलते हैं आने वाले समय में किसी और ऐसे ही जोशीले मोटिवेशन टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।